अकबर की वो काली सच्चाई जिसे आज तक हिंदुओं से छुपाकर उन्हें अंधेरे में रखा गया है। कौन थी वो राजपूत राजकुमारी जिसके पैरों में पड़कर अकबर को अपने जान की भीख मांगनी पड़ी थी, और उस राजकुमारी का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? जब भी मुगल इतिहास की बात होती है तब हमें ये बताया जाता है कि सभी मुगल बादशाहों में अकबर सबसे अच्छा बादशाह था, जो हिंदू धर्म की उतनी ही इज्जत करता था जितना इस्लाम धर्म की। इसीलिए उनके 9 रत्नों में तानसेन, टोडरमल, राजा मान सिंह और बीरबल जैसे हिंदू शामिल थे। यहाँ तक कि किसी ने खुद आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से शादी भी की थी। लेकिन ये मुगल बादशाह अकबर की आधी सच्चाई है, जिसे खास तौर पर लोगों के लिए गढ़ा गया था ताकि लोग उन्हें महान समझ सकें, जबकि उनकी सच्चाई कुछ और ही थी। ये खुद को महान कहने वाला अकबर अय्याश किस्म का बादशाह था, जिसकी 300 से ज्यादा बेगम थी, और इसके बाद भी उसकी नीयत उसके राज्य में रहने वाली दूसरी औरतों पर हमेशा खराब रहती थी। अकबर अपनी इस प्यास को मिटाने के लिए अलग तरीके से इस्तेमाल करता था औरतों को। दरअसल अब जब अकबर भारत पर हुकूमत कर रहा था, तब वो साल दिल्ली के मीना बाजार में नौरोज मेला लगवाता था। ये मेला सिर्फ औरतों के लिए होता था, जिसमें किसी भी आदमी के शामिल होने पर पाबंदी होती थी। मेले के बाहर सैनिकों की कड़ी टुकड़ियां तैनात रहती थीं, ताकि कोई भी आदमी मेले के अंदर ना जा सके। इस मेले में हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब घरों की औरतों के साथ कई बड़े घराने की औरतें भी शामिल हुआ करती थी। साथ ही इस मेले में अकबर भी चोरी छुपके शामिल होता था, और किसी को उस पर शक ना हो इसलिए वो मेले में बुर्का पहनकर जाता था। कहते हैं कि वो इस मेले को इसलिए करवाता था कि वो यहाँ आकर अपने लिए खूबसूरत औरतों को ढूंढकर अपनी प्यास बुझा सके, और जो औरत उसे पसंद आ जाती थी वो उसे किसी भी हाल में अपने हरम में शामिल करता आता था, जिसमें उसकी मदद उसकी दासियां करती थीं। दासियां उस औरत को किसी न किसी बहाने से महल के अंदर ले जाया करती थीं, जहां वो उनके साथ गंदा काम करता था, और वो औरतें अकबर के डर से किसी से कुछ नहीं बोलती थीं। एक बार अकबर बुर्का पहनकर मेले में अपने लिए औरतों की तलाश कर रहा था कि उसकी नज़र किरण देवी पर पड़ती है। किरण देवी इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही अकबर दीवाना हो गया। उसने अपनी दासियों को किरण को लाने के लिए भेजा और आदेश दे दिया। इस वक्त तक अकबर को नहीं पता था कि किरण बाई कौन है। किरण बाई शाह मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह के छोटे बेटे शक्ति सिंह की बेटी और महाराणा प्रताप की भतीजी थी। महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह के बीच राज्य को लेकर मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से शक्ति सिंह ने अकबर से हाथ मिला लिया था। दिल्ली आकर रहने लगे थे, जहां उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुगल सेना में काम करने वाले और अकबर के 9 रत्नों में से एक पथरी राज राठौर से करवाई थी। पृथ्वीराज राठौर जहां अकबर को भी अपना राजा मानते थे, वहीं किरण देवी ने कभी भी मुगलों को राजा माना ही नहीं था, और वो महाराणा प्रताप को ही अपना राजा मानती थी। अकबर को जब भी किरण देवी के खानदान के बारे में पता चला तो उसने सबसे पहले पृथ्वीराज राठौर को युद्ध के लिए दिल्ली से दूर भिजवा दिया। इसके बाद एक दिन मौका देखकर अकबर की दासियां किरण बाईसा को बहला फुसलाकर अकबर के हरम में लेकर आईं, जहां अकबर पहले से ही मौजूद था। उसे लग रहा था कि वो दूसरी औरतों की तरह किरण देवी को भी काबू में कर लेगा। अकबर ने किरण देवी पर कई चीजों की लालच दी, यहाँ तक कि उसने उन्हें अपनी बेगम बनाने के लिए भी कहा। पर जब किरण देवी अकबर के किसी भी लालच में नहीं आई तो उसने उन्हें जबरदस्ती छूने की कोशिश की। किरण देवी ने अकबर को लाख समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। किरण देवी खुद को बचाने के लिए बहुत तरीके खोजने लगी। तब उसकी नज़र जमीन पर बिछे कालीन पर पड़ती है। उन्होंने तुरंत कालीन का किनारा पकड़ा और उसे झटके से खींच दिया, जिसे कालीन पर चलकर अकबर वहीं पर गिर गया। तब किरण देवी ने उसकी छाती पर पैर रखकर उसे वहीं रोक दिया, और इससे पहले कि अकबर कुछ करता, राजपूती कटार निकालकर अकबर की गर्दन पर रख दी, और मौत को अपने सामने देखकर अकबर की हालत खराब हो गई और वो किरण देवी से अपनी जान की भीख मांगने लगा। एक राजा होते हुए तुझे अपने राज्य की औरतों की रक्षा करनी चाहिए, और तू उनके साथ ऐसा घिनौनी हरकत करता है। आज भले ही तेरे सामने सारी दुनिया सिर झुकाती हो, मगर मेवाड़ का राजघराना आज भी तेरे सामने सर ऊंचा करके खड़ा है। हम राजपूत अपने सम्मान के लिए जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। किरण देवी का ये रूप देखकर और ये
वाक्य सुनकर, ये बातें सुनकर अकबर पूरी तरह से डर गया था। वो अपने जान की भीख मांग रहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।